क्या आपको पता है कि जो तितर बितर सेंटेंसेस होते हैं या फिर जो स्कैटर्ड सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरीके से सीक्वेंस में लगाया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सेंटेंसेस चाहे वो असर्टिव हो, चाहे वो इंपरेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो, कोई से भी सेंटेंस हो, अगर वो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड मतलब अगर वो तितर बितर हैं, तो उनको सीक्वेंस में कैसे लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट कहीं और लिखा है, ऑब्जेक्ट कहीं और लिखा है, वर्ब कहीं और लिखी है, लेकिन हमें उसको सीक्वेंस तरीके से लगाना है। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक, और पूरी वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैसे जो स्कैटर्ड सेंटेंस है उनको हम सही सीक्वेंस में लगा सकते हैं एक अच्छी सी ट्रिक के साथ। ये तब होगा जब हमने पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था, सारे सेंटेंस मैंने आपको बताए हुए थे, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, चाहे वो इंपरेटिव हो, या फिर इंटेरोगेटिव हो, या फिर असर्टिव हो, सारे सेंटेंस को मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि वो सारे सेंटेंसेस को सीखना चाहते हो तो हमारी जो पिछली वाली वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर कोई स्कैटर्ड वाले सेंटेंस आते हैं ताकि हमें उसको सीक्वेंस में लगाना है। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर ये स्कैटर्ड लिखा हो, अगर ये तितर बितर में लिखा हो, इज राम गोइंग मार्केट, ये अलग तरीके से है, तो इसको हम किस तरीके से सीक्वेंस में लगाएंगे। अब बात आती है, चाहे वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या फिर इंपरेटिव हो, कोई सा भी हो, डजंट मैटर। द मैटर इज कि आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि आपको ये जानने की जरूरत है कि हम उसको किस तरीके से सीक्वेंस में लगाने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रीअरेंज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। रीअरेंज दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। रीअरेंज करने वाले हैं मतलब ऐसे सेंटेंस जो स्कैटर्ड हैं, स्कैटर्ड का मतलब जो तितर बितर हैं, हम उसको रीअरेंज करेंगे, अरेंज तरीके से लगाएंगे, सिस्टमैटिक तरीके से लगाएंगे। कैसे? फर्स्ट जो सेंटेंस है वो मैं देखता हूं, फॉर द, उसके बाद ये एक ऑब्लिक वाला साइन लगा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है बिस्किट्स, फिर ऑब्लिक वाला साइन लगा है, फिर लिखा है केक, फिर ऑब्लिक वाला साइन मनीष, फिर ऑब्लिक वाला साइन एंड ऑब्लिक साइन ऑफिस पार्टी हैज ऑर्डर्ड। क्लियर है? अब देखो ये जो सेंटेंस है वो तितर बितर लिखा हुआ है। अब हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे, एक सीक्वेंस तरीके से लगाएंगे। क्लियर है? चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले देखो इस वाले सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले देखते हैं फॉर। तो ये एक प्रोपोजिशन है, द आर्टिकल है, बिस्किट्स ये अलग चीज है ना। एंड ये प्रोपोजिशन है, एंड उसके बाद हम देखते हैं हैज वर्ब है। सबसे पहले हम लोग वर्ब को उठाएंगे, वो सब्जेक्ट को उठाएंगे। मनीष, बनाओ इसको, MANISH, मनीष हो गया। मनीष के बाद हम लोग देखते हैं, मनीष हो गया। मनीष के बाद देखते हैं मनीष। अब हम लोग वर्ब को उठाएंगे। वर्ब क्या है? वर्ब है हैज ऑर्डर्ड, ठीक है। वर्ब हैज ऑर्डर्ड, ये पूरा है देखो, हैज और ऑर्डर्ड। तो हम लोग देखते हैं मनीष हैज ऑर्डर्ड, ORDERED। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? मनीष हैज ऑर्डर्ड, ठीक है। मनीष हैज ऑर्डर्ड क्या? बिस्किट्स। बिस्किट्स हम यहां पे देखते हैं, नंबर फर्स्ट पे मैंने डाला मनीष, उसके बाद आएगा हैज ऑर्डर्ड सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर आएगा बिस्किट्स, ठीक है। बिस्किट्स हो गया। देन उसके बाद अब बिस्किट्स ऑर्डर किया, और क्या किया, तो और के लिए एंड लगाएंगे, मतलब 4 नंबर पे ये आएगा। और क्या लगाएंगे? केक 5 नंबर पर ये आ जाएगा, ठीक है। केक किसके लिए? फॉर 6 नंबर पर ये आ जाएगा। द फॉर किसके लिए? ऑफिस पार्टी के लिए, ठीक है। और 7 नंबर पर ये आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ? मनीष हैज ऑर्डर्ड, देखो मनीष हैज ऑर्डर्ड, ठीक है। हैज ऑर्डर्ड हो गया। अब थर्ड नंबर पर आएगा बिस्किट्स, तो VISCUITS, बिस्किट्स। 4 नंबर पे क्या था? बिस्किट्स ऑर्डर किया। और एंड, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। एंड केक, केक फॉर द फॉर द फॉर द ऑफिस पार्टी,
क्लियर है इतना? फर्स्ट सेंटेंस को समझते हैं एक बार फिर से। देखो, मनीष हैज ऑर्डर्ड बिस्किट्स एंड केक फॉर द ऑफिस पार्टी। मनीष ने क्या किया? मनीष ने बिस्किट और केक जो है वो ऑफिस पार्टी के लिए ऑर्डर किए। ठीक है, तो ये एक हमारा अच्छा सेंटेंस बन गया, ये एक सीक्वेंस में सेंटेंस बन गया। जबकि ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो स्कैटर्ड था, उसको हमें रीअरेंज करना था। क्लियर है? तो अब हमें यहां से क्लियर हुआ कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाया, उसके बाद वर्ब का पार्ट उठाया, मनीष हैज ऑर्डर्ड। ठीक है, हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ऑलरेडी मैंने आपको टेंसेस में बता दिए हैं। ठीक, मनीष हैज ऑर्डर्ड क्या क्या किया? बिस्किट्स किए। ठीक है, उसके बाद केक ऑर्डर किया, एंड देन फॉर द ऑफिस पार्टी। थोड़ा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सेंस लगाओगे, तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि सेंटेंस को किस तरीके से हम लोग रीअरेंज करते हैं। क्लियर है? सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, सेकेंड वाले सेंटेंस को देखते हैं। द प्रिंटिंग प्रेस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं द, ऑब्लिक लगा दिया, प्रिंटिंग, द प्रिंटिंग प्रेस, फिर हमने ऑब्लिक लगा दिया, एडिटर्स, फिर ऑब्लिक लगा दिया, एडिटर्स के बाद आता है टुक, TOOK, फिर हमने ऑब्लिक लगा दिया, टू सी, ऑब्लिक, दे, द। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलो देखते हैं। अब देखो, द प्रिंटिंग प्रेस ऑब्लिक, अब हमें ये जहां पर ये ऑब्लिक लगा हुआ है इसके बाद वाला मतलब ये अपने आप में एक अलग वर्ड है। अब हमें इसको सीक्वेंस में लगाना है। कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे क्या? सब्जेक्ट सॉरी, सब्जेक्ट उठाएंगे। सब्जेक्ट देखो कहां पर है, सब्जेक्ट है हमारे पास दे, तो दे नंबर फर्स्ट पे आएगा। दे, दे टुक, यहां पर देखो, यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, टेक, टुक, टेकन, है ना? तो दे टुक, दे टुक, फिर आगे देखो क्या था, क्या आएगा? दे टुक द, दे टुक द एडिटर्स, दे टुक द एडिटर्स। क्लियर है? दे टुक द एडिटर्स टू सी, टू सी, टू सी द प्रिंटिंग प्रेस। ये आ जाएगा, मतलब पूरा मैंने नंबर डाल के पूरा सेंटेंस जो है वो मैंने बना दिया। कैसे? सबसे पहले हम लेंगे दे, देखो क्या क्या बनाएंगे, दे टुक, दे टुक, उसके बाद क्या आएगा? द, दे टुक द प्रिंटिंग प्रेस, सॉरी ये नहीं आएगा, दे टुक द, सबसे पहले आएगा दे टुक द एडिटर्स। ठीक है, EDITORS, दे टुक द एडिटर्स। उसके बाद बताओ क्या आएगा? दे टुक द एडिटर्स, हाँ, टू सी, टू सी द प्रिंटिंग प्रेस, द प्रिंटिंग प्रेस, द प्रिंटिंग प्रेस। क्लियर है? मतलब अब ये देखो, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा सेंटेंस कैसा बन गया? सीक्वेंस में बन गया। ठीक है, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। कैसे? दे टुक द एडिटर्स टू सी द प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, क्लियर हुआ? उन्होंने क्या लिया? एडिटर्स को लिया और देखा क्या? प्रिंटिंग प्रेस। क्लियर है? तो ये हमारा सेंटेंस, मतलब ये हमारा स्कैटर्ड था, इसको मैंने कर लिया कैसे? रीअरेंज कर लिया। ठीक है, ये दो सेंटेंस मैं आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम और नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंटेंस देखते हैं। टुडे एट, TODAY, ऑब्लिक लगा दिया, एट, टुडे एट, फिर ऑब्लिक लगाया, एज, फिर हमने ऑब्लिक लगा दिया, हाउ, हाउ, उसके बाद क्लाउडी, CLOUD,
dy। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, हाउ इज इट क्लाउडी टुडे, कैसे बनाएंगे, हाउ इज इट क्लाउडी टुडे, बन गया, बहुत सिंपल है। तो कैसे बनाएंगे, हाउ इज इट क्लाउडी टुडे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो हमारा मार्क्स लग जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो टुडे इट इज हाउ क्लाउडी, इसको मैंने कैसे बनाया, हाउ इज इट क्लाउडी टुडे, वाओ आज जो है वो कितना क्लाउडी है ना, कैसा क्लाउडी, एकदम एकदम ऐसे बोलते हैं। एक एक्सप्रेशन जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो अलग होता है, वही एक्सप्रेशन जो है वो इस सेंटेंस के अंदर है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है मनीष डज, मनीष डज, मनीष डज वेयर लिव। ठीक है, अब देखो इस ये सेंटेंस जो हमारा है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, वेयर डज मनीष लिव, क्या बनाएंगे, वेयर डज, वेयर डज लिव मनीष। हाँ, तो सबसे पहले वेयर डज लिव मनीष, वेयर डज, वेयर डज लिव मनीष, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब ये क्लियर हुआ, ये वाला सेंटेंस क्लियर हुआ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था, जबकि ऊपर वाला कौन सा था, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस था। नीचे वाला देखो कौन सा है, नीचे वाला जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने क्या बनाया, वेयर डज लिव मनीष, कहते हैं वेयर डू यू लिव, ऐसे बोलते हैं ना, वेयर डू यू लिव, तो वही है, वेयर डज लिव मनीष, मनीष कहाँ रहता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल हमारा कैसा हो गया, सीक्वेंस में सही बन गया। ठीक है, इट ऑब्लिक अप, अप पिक, पिक, पिक के बाद आता है नाउ, नाउ के बाद आता है राइट। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम लोग पिक इट अप राइट नाउ, पिक इट अप, पिक इट अप राइट नाउ। ठीक है, ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर ये कुछ अलग है, जबकि यहां पर क्या लिखा है, पिक इट, क्या लिखा है, सॉरी ये लिखा हुआ है पिक इट अप राइट नाउ। अब देखो यहां पर पिकअप भी तो हो सकता था, आप कहोगे सर पिक अप इट लगा दो, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि पिक के बाद हमेशा हमें प्रोनाउन लेना पड़ेगा, उसके बाद हम अप लगाएंगे। अगर हम पिक अप लगा देंगे तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, ध्यान से समझो, अगर पिक अप लगा देंगे तो गलत होगा, जबकि सही क्या होगा, पिक इट अप राइट नाउ। ठीक है, बीच में आपका प्रोनाउन आएगा, उसके बाद अप आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पिक इट अप राइट नाउ, ये सेंटेंस सही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास रन आउट, RUN, रन shout, SHOUT, runs out in the corridor, corridor, or do not। आप बताओ इसका क्या बनेगा, डू नॉट रन और शाउट, क्या बनाएंगे, देखो बहुत सिंपल है ये, क्या बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग डू नॉट, डू नॉट यहां लिखा हुआ है लास्ट में, शायद दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले डू नॉट रन, डू नॉट सन और साउट, और साउट इन द कॉरिडोर, 5 और ये 6। अब क्लियर हो गया।
मतलब वो कह रहा है कि डू नॉट रन, मतलब मत दौड़ो और ना चिल्लाओ, कहां पर, कॉरिडोर में। मत चिल्लाओ, ना दौड़ो, ना भागो और ना चिल्लाओ, कहां पर, कॉरिडोर में। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। कैसे बनाएंगे? अब देखो मैंने नंबर डाल दिए, अब आप यहां पर बना लो। क्या बनाओगे? डू नॉट रन, डू नॉट रन, और क्या लगाएंगे? साउट, और साउट, उसके बाद आएगा इन द कॉरिडोर, CORRIDOR। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? बताओ। अगर इतना क्लियर हुआ है तो बताओ। और मैं आशा करता हूं कि शायद आपको जो है वो सेंटेंस रीअरेंज करना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है वो मैंने, जब आप सेंटेंस को भी पढ़ोगे, जब आप पहचान जाओगे सब्जेक्ट क्या, सेंटेंस के अंदर देखो क्या होता है बेसिकली, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है, सॉरी मेन वर्ब भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है सेंटेंस के अंदर। कौन सी चीज कहां पर आती है? जब आपने टेंसेस पढ़े होंगे तब आपको पता होगा नेगेटिव सेंटेंस कौन सी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, या फिर जब पॉजिटिव बनाते हैं तब नॉट कैसे लगाते हैं। इंटेरोगेटिव के बाद सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या आता है? जब अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो WH फैमिली सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगी या फिर कहां पर आएगी। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आप जाके सेंटेंस को रीअरेंज कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ग्रामर के हम आपके लिए लाते रहें, तो कमेंट जरूर करिएगा, आप इंगेज जरूर करिएगा, ताकि हमें भी वो मोटिवेशन मिले, हम भी ये जाने कि हाँ हम सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और हाँ आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक कमेंट से, आपके एक शेयर से क्या होता है कि हमें वो मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम एक बरकरार वो चीजों को रखें जो चीज हम मतलब हमारे लिए सबसे ज्यादा सीखने के योग्य है। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए हम केवल इतना रखते हैं, और जो चीज हमने आज सीखी है उसको हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी वाली बुक से, जो सी भी आपके पास बुक है, या फिर गूगल से तमाम ऐसे हम क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, और वहां से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को रीअरेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम सेंटेंस को कैसे रीअरेंज करें। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में एक मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।